नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे संस्कृत शब्द रूप अकारांत पुल्लिंग में राम और बालक के। राम और बालक के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत शब्द रूप डिस्कस करेंगे। अगर आपने सीटेट 2022 में अपना सब्जेक्ट संस्कृत लिया है तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, राम और बालक के संस्कृत के शब्द रूप भी आपको पता होने चाहिए कि किस विभक्ति में कहाँ पर क्या आएगा। ठीक, तो इस वीडियो में आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको तैयार रखना है। ठीक है, पूरी वीडियो देखेगा, लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा एक एक विभक्ति कायदे से। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद भी आती है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, डेसिमल को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो संस्कृत शब्द रूप राम और बालक के। ठीक है, तो देखिएगा इसमें पहले हम लोग राम के जो शब्द रूप हैं उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, राम के शब्द रूप इसे डिस्कस करेंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, बाद में इसे लिख लीजिएगा। तो इसमें हम एक एक विभक्ति, ठीक है, एक एक विभक्ति के बारे में देखेंगे कायदे से। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा कि विभक्ति है। ठीक, यहाँ पर विभक्ति, फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ जितनी भी लिखी हुई है ये सभी विभक्तियां हैं। ये एक वचन में है, ये द्विवचन में है और ये बहुवचन में है। ठीक है, सभी विभक्ति को और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को हम लोग कायदे से देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा एक एक चीज को। इसमें प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी, सप्तमी और फिर इसके बाद संबोधन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं विभक्ति पर। ठीक, कि विभक्ति में आपको क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो नोट कीजिएगा कि विभक्ति अगर आप देख रहे हैं ना तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथमा में क्या आता है। प्रथमा में कारक होता है कर्ता। प्रथमा में कारक कौन होता है? कर्ता। ध्यान दीजिएगा, प्रथमा यहाँ पर विभक्ति, फिर से नोट कर लीजिए, इसको देखिएगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। एक तरफ विभक्ति हो गया, ठीक, इधर कौन सा कारक होगा नोट कीजिए और कौन सा चिन्ह आता है। तो जो प्रथमा विभक्ति होती है, नोट कीजिएगा, प्रथमा, ठीक है, प्रथमा और तृतीया में, प्रथमा और तृतीया में जो कारक होता है ये कौन होता है? कर्ता होता है। कौन कारक होता है? कर्ता। और चिन्ह क्या लगता है? ने लगता है। बड़ा बड़ा मैंने लिख दिया, प्रथमा विभक्ति और तृतीया विभक्ति। ठीक है, प्रथमा और तृतीया में जो कारक है वो कर्ता होता है और चिन्ह क्या लगता है? ने लगता है। ठीक, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको आपने आगे क्यों नहीं बताया। तो देखिए एक एक चीज डिस्कस करेंगे, पहले विभक्ति के बारे में जान लेते, फिर उसके बाद जो है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पे भी डिस्कस करेंगे। तो नोट कीजिएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इधर विभक्ति थी, ठीक है, इधर कारक और इधर आपने चिन्ह देखे। तो प्रथमा विभक्ति और तृतीय विभक्ति की हमने बात कर ली। अब यहाँ पर बात आती है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय में क्या आती है? द्वितीय में होता है कारक, कर्म, और जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? को होता है। ठीक, अच्छा, प्रथमा और तृतीया में मैंने कारक बताया कर्ता होता है, लेकिन तृतीया में आपको यह भी याद रखना है कि कारक करण भी होता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, और इसमें जो चिन्ह होता है ये से या द्वारा होता है। से या द्वारा, नोट रखिएगा, से या द्वारा बोलता जा रहा हूं, आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक, इसके बाद फिर से देखेंगे चतुर्थी। चतुर्थी में नोट कीजिएगा, चतुर्थी में जो कारक होता है वो क्या होता है? संप्रदान। क्या होता है? संप्रदान। और जो आपका चिन्ह होता है वो क्या होता है? के लिए। क्या होता है? के लिए। नोट करते जाइएगा। अब आता पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में कारक क्या होता है? नोट कीजिएगा, कारक होता है अपादान। क्या होता है? अपादान होता है। और इसमें अगर चिन्ह की बात करें तो चिन्ह होता है, नोट कीजिएगा, से और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अलग होना, से अलग होना। ठीक है, अलगाव की स्थिति में अपादान, अलगाव की स्थिति में अपादान। ठीक, इसके आगे बढ़ेंगे तो षष्ठी, नोट कीजिएगा, षष्ठी। ठीक, एक एक चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं, अभी केवल विभक्ति पर रहूं। ठीक है, विभक्ति, उसमें कौन सा कारक लगता है, कौन सा चिन्ह, सिर्फ ऐसे ही नहीं, आपको केवल रटना नहीं, उसको समझ करके करना है। ठीक है, तो षष्ठी में क्या होता है कि कारक आता है आपका संबंध। नोट कीजिए, कारक आता है संबंध। और अगर चिन्ह की बात करें तो चिन्ह आता है का, की, के, ठीक, रा, री, रे, का, की, के, रा, री, रे। ठीक, आगे देखेंगे सप्तमी। सप्तमी की बात करेंगे, सप्तमी, सप्तमी विभक्ति में तो इसमें आता है कारक अधिकरण। कौन सा आता है? अधिकरण कारक। ठीक, और अगर हम इसमें चिन्ह की बात करें तो में होता है, ठीक, पय होता है और पर, में, पय, पर, ये आता है। सप्तमी विभक्ति में कारक अधिकरण होगा
और चिन्ह में पै पर होगा। ठीक, एक एक चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा और दूसरी वीडियो इसके लिए आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, संस्कृत सब्जेक्ट लिया है आपने सीटेट में तो आपको शब्द रूप तो भैया बेसिक है, तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा अभी हमने सप्तमी विभक्ति की बात की। अब इसके बाद जो है जो संबोधन आता है, ठीक है, यानी जो संबोधन होता है उसमें क्या होता है, चिन्ह होता है हे, ठीक, भो और अरे, हे, भो और अरे। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग विभक्ति की बात कर लिए हैं कि विभक्ति में कौन सा कारक लगता है और चिन्ह क्या लगता है, ये हम लोगों ने देख लिया है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिएगा। इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग एक एक वचन देखेंगे, फिर उसके बाद जैसे कि एक वचन हो गया, द्विवचन, बहुवचन। ठीक, पहले विभक्ति, फिर उसके बाद वचन, ठीक, और उसके बाद फिर नीचे आप उसी सीक्वेंस में हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रथमा विभक्ति की बात करते हैं। ठीक है ना, प्रथमा विभक्ति, ये नोट कर लीजिए। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, नोट कीजिए, इसको जूम कर लेते हैं ऐसे। ठीक, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रथमा विभक्ति। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति देखेंगे, इसमें एक वचन क्या है, नोट कीजिए, एक वचन है रामा, रामो, द्विवचन है रामो और बहुवचन है रामा। ठीक, रामा, रामो, रामा, ध्यान से समझिएगा इसमें। तो एक वचन में रामा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक वचन में मैंने कर्ता में प्रथम में क्या बताया था, प्रथमा में आपको बताया था कर्ता जो होता है वो कारक होता है और चिन्ह क्या होता है, ने होता है, यही बताया था ना। ठीक, तो यहां पर एक वचन में रामा लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि राम ने, क्या होगा, राम ने, या फिर हो सकता है राम। ठीक, राम ने या राम, कॉमा लगा लीजिएगा, राम ने, राम। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे तो रामोह लिखा है द्विवचन में, तो रामोह का मतलब क्या हुआ, रामो, तो रामो का मतलब हुआ कितने राम, दो राम, दो राम ने, और कॉमा लगा लीजिए, सिर्फ दो राम। ठीक, समझ गए ना, क्योंकि इसमें चिन्ह क्या लगता है, ने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे है रामा, बहुवचन में क्या है, रामा, इसका मतलब बहुत सारे राम। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में, इसका मतलब हुआ अनेक राम, कितने राम, अनेक राम ने, अनेक राम ने। ठीक है, और अगर हम चिन्ह ना लगाएं सिर्फ तो इसका मतलब और क्या आएगा, अनेक राम। ध्यान रखिएगा। ठीक, एक एक विभक्ति में डिस्कस कर रहा हूं। आगे है द्वितीय विभक्ति, नोट कीजिएगा, द्वितीय, द्वितीय विभक्ति में बात करेंगे तो इसमें लिखा है रामम, रामो, रामान। ठीक, रामम, रामम है एक वचन, रामो है द्विवचन और बहुवचन में है आपका रामान। ठीक, तो रामम का मतलब क्या हुआ, रामम का मतलब हुआ राम को, क्यों, क्योंकि द्वितीय में कौन होता है, द्वितीय में कारक होता है कर्म, कारक क्या होता है, कर्म, और चिन्ह क्या होता है, को, तो इसका मतलब क्या आएगा, राम को। समझ गए होंगे ना आप। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो नोट कीजिए, रामो, रामो क्या है, ये द्विवचन है तो इसका मतलब क्या हुआ, रामो का मतलब क्या हुआ, दो राम को, कितने, दो राम को, द्विवचन है ना, दो होंगे तो दो राम को, और चिन्ह क्या लगाते जाएंगे, क्योंकि द्वितीय में चलता है कारक कर्म और चिन्ह चलता है को। ठीक है, तो को लगाते जाएंगे। और रामान, रामान का मतलब क्या हुआ कि अनेक राम को, क्या हुआ, अनेक राम को। ठीक, अनेक राम को, ध्यान दीजिएगा, अनेक राम को, इसका मतलब क्या हुआ, अनेक राम को। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगला तृतीय विभक्ति, नोट कीजिए, तृतीय विभक्ति में क्या है, तृतीय विभक्ति में है, नोट कीजिए, रामेण, रामाभ्याम, रामे, क्या है, रामेण, रामाभ्याम, रामेण, राम है। तो यहां पर जो रामेण लिखा है इसमें एक वचन में, इसका अर्थ क्या हुआ, रामेण का मतलब हुआ राम के द्वारा, क्या हुआ, राम के द्वारा, राम के द्वारा। और आगे देखेंगे द्विवचन में, द्विवचन में है रामाभ्याम, तो रामाभ्याम का अर्थ क्या हुआ, रामाभ्याम का अर्थ हुआ दो राम के द्वारा, कितने, दो राम के द्वारा। और इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, दो राम से, क्यों, क्यों, क्योंकि तृतीया में द्वारा और से दोनों होता है भैया, चिन्ह द्वारा और से दोनों होता है, तो हम इसको रामाभ्याम को, रामाभ्याम को दो राम के द्वारा और दो राम से दोनों पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ बहुवचन में क्या मिल रहा है, रामय मिल रहा है, बहुवचन में रामय मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुवचन तो मतलब अनेक सारे हो गए, तो अनेक राम के द्वारा, अनेक राम के द्वारा, चिन्ह तो वही यूज होगा ना, और अनेक राम से, याद रखिएगा। अब बात करते हैं चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति में आता है रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, ये है ना, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। ठीक है, तो देखिएगा एक वचन में रामाय है तो चतुर्थी में क्या चलता है, चतुर्थी में आपका संप्रदान चलता है और इसमें के लिए चिन्ह चलता है, तो रामाय का मतलब क्या हुआ, राम के लिए, क्या हुआ, राम के लिए। ठीक, या फिर राम को। आगे देखेंगे रामाभ्याम का मतलब क्या हुआ, दो राम के लिए, द्विवचन है ना, द्विवचन है तो दो राम के लिए। और रामेभ्य का मतलब क्या हुआ कि अनेक राम, अनेक राम के लिए, अनेक राम के लिए या अनेक राम को। ठीक,
अब बात करेंगे पंचमी विभक्ति। नोट कीजिए पंचमी। पंचमी विभक्ति जो है इसमें रामात, नोट कीजिएगा, रामात, रामाभ्याम और रामेभ्या। तो जो रामात है ना एक वचन है, रामात एक वचन है, लेकिन इसमें कारक क्या चलता है पंचमी में, अपादान, यानी से अलग होने पर, अलगाव की स्थिति में। तो रामात का मतलब क्या हुआ, रामात का मतलब हुआ राम से, क्या होगा, राम से, ठीक। रामाभ्याम का मतलब क्या हुआ, रामाभ्याम पंचमी चल रही है ना, तो दो राम से, कितने हो गए, दो राम से, और रामेभ्याम फिर से आ गया तो अनेक राम से। चिन्ह इसमें याद रखिएगा, चिन्ह पंचमी में क्या चलता है, से चलता है, ठीक। क्यों, क्योंकि इसमें अपादान होता है और इसमें से चलेगा, अलगाव की स्थिति में अपादान, ठीक। आगे देखेंगे, अगला है, नोट कीजिए, अगला है, अगला नोट कीजिए कि षष्ठी, षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति में रामस्य, रामयो, रामाणाम, रामस्य, रामयो, रामाणाम। तो इसमें रामस्य का जब देखेंगे, नोट कीजिएगा, रामस्य प्रथम एक वचन में, एक वचन में नोट कीजिएगा, रामस्य के लिए क्या अर्थ होगा, राम का। क्यों, क्योंकि षष्ठी विभक्ति में चलता है कारक अधिकरण, सॉरी संबंध चलता है, ठीक। सप्तमी में चलता है अधिकरण, ठीक है। तो षष्ठी में चलता है कारक संबंध, क्या चलता है, संबंध चलता है, संबंध, और सप्तमी में अधिकरण। तो हम षष्ठी पर हैं, तो इसमें संबंध जो होता है ये कारक होता है, और चिन्ह होता है का की के और रारी रे। तो जब इसमें एक वचन की बात करेंगे, एक वचन की बात करेंगे, तो इसमें रामस्य आ रहा है, एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट, ठीक, ऐसे कर लेते हैं। तो इसमें रामस्य आ रहा है, तो नोट कीजिएगा, तो रामस्य का अर्थ हुआ, रामस्य का अर्थ हुआ, नोट कीजिए, राम का, राम की, राम की, राम का, राम की और राम की, ठीक। क्योंकि का की के रारी रे इसका चिन्ह होता है। रामयो का मतलब क्या हुआ, रामयो का अर्थ हुआ दो राम का, क्या हुआ, दो राम का, दो राम की और दो राम के। और रामाराम का मतलब क्या हुआ, नोट कीजिए, अनेक राम का, अनेक राम की या अनेक राम के। आगे देखेंगे, नोट कीजिए, आगे है सप्तमी। सप्तमी की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते ऐसे, ठीक, ऐसे आप लोगों को साफ साफ दिखना चाहिए, ठीक। सप्तमी, सप्तमी विभक्ति जो है इंपॉर्टेंट है भाई, सप्तमी। सप्तमी में जो कारक है अधिकरण होता है, कारक है अधिकरण होता है, ठीक। तो इसमें देखिएगा एक वचन है ना, एक वचन, तो इसमें एक वचन में रामे आता है। अच्छा, इसमें अधिकरण है, तो अधिकरण में चिन्ह क्या लगता है, में, पै, पर। शुरुआत में इसीलिए बता दिया ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े, समझ में आना चाहिए। ये जो है शब्द रूप लोग रट लेते हैं, रटना नहीं भाई, समझना है आपको, ठीक। तो रामे का अर्थ हुआ कि राम पर या राम में। रामयो का मतलब हुआ दो राम पर, दो राम में। और रामेशु का मतलब हुआ अनेक राम पर, अनेक राम में। संबोधन की बात आती है, नोट कीजिएगा, संबोधन, संबोधन। तो संबोधन में देखिएगा, हे राम क्या है, संबोधन में नोट कीजिए, हे राम, हे रामो, हे रामा। तो पहले में हे राम है, ठीक, दूसरे में क्या है, हे दो राम। यहां पर तो सिर्फ एक के लिए बात कर रहे हैं, ठीक, एक वचन है तो हे राम। द्विवचन है तो यानी हे दो राम। और हे रामा, हे रामा इसका मतलब क्या हुआ, हे अनेक राम, हे अनेक राम, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है, अनेक राम, हे अनेक राम, ठीक। इसमें अगला है, नोट कीजिए, अब हम लोग बालक के देखेंगे, इसी तरीके से बालक का है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो विभक्ति है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसी तरीके से जैसे मैंने बताया पूरे जो अभी अभी राम के जो शब्द रूप थे, पूरा जो हम लोगों ने डिस्कस किया, एक एक विभक्ति, ठीक है, एक एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सब कुछ उसी तरीके से बिल्कुल सेम आप इसको देख सकते हैं बालक का, ठीक है। बालक का तो प्रथमा में क्या आता है, देखिएगा, एक एक मैं जल्दी में थोड़ा इसको बताऊंगा, सुपर फास्ट मोड में इसको खत्म करूंगा, क्योंकि बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे मैंने एक एक का अर्थ बताया ना, सेम इसी तरीके से एक एक का अर्थ इसमें भी आएगा, ठीक। तो देखिएगा, इसमें आएगा बालका, बालको, बालका। द्वितीय में आएगा बालकम, बालको, बालकान। तृतीय में बालकेन, बालकाभ्याम, बालके। चतुर्थी में बालका, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। पंचमी में बालकात और बालकाद, ठीक। आपसे अगर पूछा जाए कि पंच, ये इस तरह से लिख दिया जाए, बालकात, बालकात, ये कौन सी विभक्ति है, ठीक है, बालक के किस विभक्ति का ये जो है शब्द है, तो बताइएगा पंचमा विभक्ति एक वचन, ठीक है। बालकाद लिख दिया तो पंचमा विभक्ति एक वचन। आगे देखेंगे, नोट कीजिए, फिर बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। षष्ठी में बालकस्य, बालकयो, बालका नाम, ठीक। और इसके बाद सप्तमी बालके, बालकयो, बालकेश। और संबोधन में हे बालक, हे बालको, हे बालका, यानी एक बालक के लिए, ये दो बालक के लिए, और ये अनेक बालक के लिए, ठीक। तो ये आपने देखा। इसके अलावा और कौन से शब्द रूप होंगे, यहाँ पर आपने देखा बालक और राम के शब्द रूप, इसके अलावा कौन कौन से इसी तरीके से होंगे अकारांत में, तो अकारांत में याद रखिएगा श्याम, कौन कौन से, श्याम का, ठीक है, शिक्षक का, श्याम का, शिक्षक का, और देव का भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनके भी शब्द रूप इसी तरीके से बिल्कुल होंगे, ठीक है। तो आप इनके भी शब्द रूप एक बार वीडियो को फिर से आप देख लीजिएगा फिर, ठीक।
दोबारा स्टार्ट चला करके देख लीजिएगा वीडियो, और आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्या है। उसके बाद प्रैक्टिस के तौर पर आप शिक्षक का या श्याम का या देव का किसी का भी एक का लिख कर देखिएगा, ठीक है। और इसको लिख कर 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी तैयार होगा, ठीक। तो जिस तरीके की मैंने ट्रिक बताई आपको, इसी तरीके से तैयार रखना है, ठीक। जिस तरीके से आपको समझाया है डिटेल में एक एक चीज़, इसी तरीके से आपको याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, ठीक। तो अच्छे से मैंने इसको इसमें डिस्कस किया है ताकि आप लोगों को आसान भाषा में समझ में आ जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ध्यान दीजिएगा, विभक्ति में आपको नहीं ध्यान है कि कौन सा कारक होगा, कौन सा चिन्ह होगा, तो इसको भैया रटते रह जाओगे, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा। इस तरीके से आपको विभक्ति पहले पता होनी चाहिए, और किस विभक्ति में कौन सा कारक आता है, कौन सा चिन्ह आता है, तो आसान तरीके से आप इसको समझ जाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले विभक्ति पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये तो मतलब समझे, एक वचन में एक होगा, द्विवचन में 2 होंगे, और बहुवचन में बहुत से या अनेक प्रकार के, ठीक। तो ये थे आज की वीडियो में राम और बालक के शब्द रूप। इसी तरीके से हमने आज अकारांत पुल्लिंग की बात की है, अब हम लोग इकारांत पुल्लिंग की बात करेंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो इसके जो है नोट्स आप लोग बना लीजिएगा, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, ठीक। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है, ठीक। तो आप इसको जमकर शेयर भी कीजिए, ठीक। तो आपसे उम्मीद है कि आप इसे शेयर करेंगे। तो इसी तरीके के वीडियोस और प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक। थैंक यू।